भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई बीते दिनों मुंबई के मलाड इलाकों में पहुंचे थे। ये वो इलाके हैं जहां मुंबई में ज्यादातर दक्षिण भारत की जो जनता है, दक्षिण भारत से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और जो मुंबई में बीएमसी चुनाव चल रहा है उसमें के अन्नामलाई ने खास तौर पर इन क्षेत्रों को टारगेट किया था। इस दौरान के अन्नामलाई वहां रैली कर रहे थे और रैली के दौरान उन्होंने दो ऐसे बयान दिए जिन बयानों को लेकर फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक की राजनीति हिल चुकी है। जिन बयानों को लेकर एक बार फिर से उत्तर और दक्षिण की राजनीति सामने आ गई है और जिन बयानों को लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राउत और कांग्रेसियों के वो असली चेहरे चेहरे सामने आ गए हैं जिसमें वो भारत विभाजन का सपना देखते हैं। क्या कहा था के अन्नामलाई ने, पहले ये बताता हूं। के अन्नामलाई ने मुंबई में कहा था कि महाराष्ट्र में मुंबई को भी ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, यानी कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जो ये मुंबई है, मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, बल्कि मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई का जो प्रभाव है, वो भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। और उन्होंने कहा कि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी है। मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी, अंतर्राष्ट्रीय शहर है। और इसके अलावा उन्होंने मुंबई के लिए बॉम्बे शब्द का जिक्र किया था। अब इन दो बयानों को लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे और मन से पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से आक्रामक रवैया अपना रही है। और इन्हें आपत्ति क्या है? पहली आपत्ति जो आपके संजय राउत ने जताई है। संजय राउत उद्धव ठाकरे गुट के वो नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी और शिवसेना की जो पूरी सत्ता है उसे खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई थी। उद्धव ठाकरे, माफ कीजिएगा, संजय राउत कहते हैं कि के अन्नामलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि उन्होंने किस तरह से महाराष्ट्र के खिलाफ और मुंबई के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो पहले तो मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं संजय राउत साहब से, जो इस बात के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं कि अन्नामलाई के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मुंबई को बॉम्बे कहा। तो महाराज, बॉम्बे हाईकोर्ट कहां है ये नहीं पता आपको? आज भी महाराष्ट्र की हाईकोर्ट का जो नाम है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से ही चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम आप मुंबई हाईकोर्ट करवा नहीं पाए। बॉम्बे हाईकोर्ट को आपने अपनी सरकार में, अपनी सत्ता में मुंबई हाईकोर्ट कराया नहीं। कभी आपने एक पत्र भी नहीं लिखा होगा। आज भी वहां पर अंग्रेजों का दिया गया नाम चल रहा है, वहां पर आपने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन एक दक्षिण भारत के नेता मुंबई में आकर अगर भाषा की त्रुटि के चलते उसे बॉम्बे कह देते, क्योंकि फिल्मों में अक्सर मुंबई को बॉम्बे दिखाया गया, तो आप इसे अपमानित कह रहे हैं। दूसरी बात, के अन्नामलाई ने यह नहीं कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह कहा कि मुंबई का इतना व्यापक असर है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुंबई का उतना ही प्रभाव है। जिस बात के लिए के अन्नामलाई की सराहना होनी चाहिए कि के अन्नामलाई ने मुंबई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बताया। आप कह रहे हैं कि के अन्नामलाई ने मुंबई को और महाराष्ट्र को अलग अलग करने की बात की है। अब इस पूरे बयान पर दूसरा जो यहां पर स्टेटमेंट आया, ये आया महाराष्ट्र के राज ठाकरे के। राज ठाकरे जो अपनी खोई हुई सत्ता को उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव में आजमा रहे हैं। अब राज ठाकरे ने एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया और उन्होंने क्या कहा? वो एमके स्टैलिन को सुनना चाहिए, वो डीके शिव कुमार को सुनना चाहिए, सिद्धारमैया को सुनना चाहिए, पिनरई विजयन को सुनना चाहिए और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो मैंने नाम लिए हैं ये दक्षिण भारत में आते हैं। और जो बात राज ठाकरे ने बोली है वो पूरे दक्षिण भारत के लिए बोली है। राज ठाकरे ने कहा कि दक्षिण भारत से, साउथ से एक रस मलाई आई।
के अन्नामलाई के लिए वो रसमलाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आकर यहां पर उन्होंने क्या कहा, मुंबई के विषय में कहा। ऐसे में उनकी लुंगी उतारना चाहिए और पुंगी बजाना चाहिए। ये है राज ठाकरे के शब्द। और इसके बाद तो उन्होंने भड़वा तक कह दिया कि अन्नामलाई के लिए। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूं। मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन राज ठाकरे इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना सिर्फ के अन्नामलाई के लिए बल्कि पूरे दक्षिण भारत के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो दक्षिण भारत के नेता जो अगर दिल्ली से शिक्षा नीति पहुंच जाती है तो कहते हैं कि देखो देखो तमिल के खिलाफ बात हो रही है, तमिल की सभ्यता को नष्ट करने की बात हो रही है, हिंदी वाले हमारी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, हिंदी वाले हमारे तमिल की राजनीति को नष्ट कर देंगे, तमिल की संस्कृति को नष्ट कर देंगे, द्राविडियन संस्कृति को नष्ट कर देंगे। एक वहां से योजना अगर दक्षिण पहुंच जाती है तो ये पूरे दक्षिण भारत के राज्य घुस आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते हैं। लेकिन एक मनसे पार्टी का नेता राज ठाकरे सीधे कह रहा है कि लुंगी पहनने वालों की पुंगी बजा दूंगा। पिनरई विजयन खामोश है, डीएमके के एमके स्टैलिन खामोश है, सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले उदयनिधि खामोश हैं, डीके शिव कुमार खामोश है, सिद्धारमैया चुप हैं, तेलंगाना के मुखिया रेवंत रेड्डी को भी अता पता नहीं है। यह है इनकी दक्षिण भारत के प्रति श्रद्धा, यह है इनकी दक्षिण भारत के प्रति लड़ाई। ये सिर्फ वहीं दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये सिर्फ वहीं तमिल संस्कृति की बात करते हैं जहां इनका अपना फायदा होता है, तमिलियन का फायदा होता है, वहां ये बात नहीं करते। क्या ये जो बयान राज ठाकरे ने दिया है ये सिर्फ के अन्नामलाई पर लागू होता है कि उनकी लुंगी उतारी जाएगी, पुंगी बजाई जाएगी, बल्कि ये पूरे दक्षिण भारत के लुंगी पहनने वालों के, और खासतौर पर इस तरह का बयान किसी के आप पहनावे पर बात करोगे, ये तो पूरे दक्षिण भारत का अपमान है। अरे राज ठाकरे साहब, थोड़ा सा भी अगर इतना सा भी बूता है तो एक बार यही बयान बोल दो ना कि जो टोपी पहनने वाले हैं उनकी टोपी उतारी जाएगी, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे। अब असली मजा देखिए आप, जो दक्षिण भारत को लेकर, जो उत्तर भारत को लेकर राज ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे राजनीति कर रहे हैं, वो अन्नामलाई को बाहरी बता रहे हैं, वो बीजेपी को बाहरी बता रहे हैं, बिहार से कोई आता है तो बाहरी बताते हैं, योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो बाहरी बता रहे हैं। लेकिन मुंबई में जो 20% मुस्लिम हैं उन्हें वो मुंबई का बता रहे हैं। कब आए भैया वो मुंबई में? मैं किसी के उस पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह की बातें राज ठाकरे कर रहे हैं तो जवाब तो पूछना चाहिए। 5000 साल से भारत में रहने वाले हिंदुओं को वो कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के नहीं है, लेकिन 500 साल पहले बाबर के साथ आए उन मुस्लिमों को ये मुंबई का बता रहे हैं, जिन्होंने 500 साल पहले क्या किया था देश में कि सबको पता है। खास तौर पर एक और बात, राज ठाकरे ने एक और बयान दिया, राज ठाकरे ने दिया, हाँ संजय राउत ने दिया। मैं सुन रहा था एक टीवी इंटरव्यू में, संजय राउत कहते हैं कि हमें 20 मिनट का समय दे दो और हम पूरी मुंबई बंद करा के दिखा देंगे, ये हमारी ताकत है। इनकी इतनी ताकत है कि अभी विधानसभा चुनाव में इनको सीटें ढूंढने में नहीं मिल रही थी, ये इनकी ताकत है। डींगे हाँक वालो इनसे, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। इसके अलावा ग्राउंड में इनकी क्या हैसियत है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लुंगी उतारो पुंगी बजाने की बात कर रहे हैं ना आपके राज ठाकरे, इनकी ताकत आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे कि वाह राज ठाकरे, आपका तो मुंह ही बहुत बड़ा है। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 125 सीटों पर मनसे ने चुनाव लड़ा, 0 सीटों पर इनको जीत मिली। यह है इनकी हैसियत महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में किसी को घुसने से रोकने की बात करते हैं, इनके खुद के 4 लोग नहीं हैं। 2019 चुनाव महाराष्ट्र 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, 0 सीट पर जीत मिली। 2014 महाराष्ट्र चुनाव 1 सीट पर जीत मिली थी, और 2009 में मात्र 13 सीटों पर जीत मिली थी, जो इनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है।
इसके अलावा महाराष्ट्र की जनता ने, मुंबई की जनता ने इन्हें कभी नहीं चुना, लेकिन आज ये अपने आप को महाराष्ट्र और मुंबई का राजा मानते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होकर भारत को बांटने की बात करते हैं, उत्तर दक्षिण की राजनीति करते हैं, हिंदी मराठी की बात करते हैं। लेकिन छत्रपति महाराज शिवाजी की जब यहां पर प्रतिष्ठा की बात आती है, छत्रपति महाराज संभाजी की जब प्रतिष्ठा की बात आती है, तो ये क्या कहते हैं, इतिहास की बात मत करो, बीजेपी हिंदुओं के नाम पर लड़वाती है। ये है इनकी महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति और ये है इनकी मुंबई के नाम पर राजनीति।